विंटर्स के सीजन में छोटे बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं। फीवर होना, कोल्ड एंड कफ होना, रनिंग नोज होना या फिर नोज ब्लॉक हो जाना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना या फिर वायरल इन्फेक्शंस होना, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इनफैक्ट न्यूबॉर्न बेबीज़ की आपको एक कंटिन्यू केयर की ज़रूरत पड़ती ही है, स्पेशली विंटर्स में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशियस। तो फ्रेंड्स, एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। और अगर मैं न्यूबॉर्न बेबीज़ की बात करूँ तो बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है। और अगर आपके न्यूबॉर्न बेबीज़ की ये पहली विंटर्स है तो डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें आपको हमेशा ही ध्यान में रखनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आपके न्यूबॉर्न बेबीज़ की ये पहली विंटर्स ईजिली निकल जाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। सो फर्स्ट थिंग इज ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट ब्रेस्ट फीडिंग इज द परफेक्ट फूड फॉर योर बेबी। और मैंने अपनी कई बेबी केयर की वीडियोस में आपको पहले भी बोला हुआ है कि ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चों को आप जरूर कराइए। ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होती हैं, जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी काफी हद तक बूस्टअप हो जाती है। तो अगर आपके बच्चों ने अभी सॉलिड स्टार्ट कर भी दिया है ना, तो भी आप अपना जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना वो कंटिन्यू रखें। और अगर बच्चों ने अभी सॉलिड पे बच्चा नहीं आया है, अभी वो बिल्कुल मिल्क पे ही डिपेंड है, तब भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग अपना कंटिन्यू रखना ही है। इनफैक्ट अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग का इस टाइम पे बंद करने का प्लान कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल कैंसिल कर दें। इस टाइम पर अपना ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल भी बंद नहीं करें। और अगर आपका बच्चा जो है वो टोटली डिपेंड है ना ब्रेस्ट फीडिंग पे, तो इस टाइम पर आप कुछ ऐसी चीजें खा सकते हैं जिसके न्यूट्रिएंट जो है वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बेबी को ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कि सर्दियों में कई लोग बोलते हैं ना कि कुछ गरम गरम चीजें खानी चाहिए, गरम हलवा हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप इस टाइम पे ले सकते हैं और जिसका फायदा आपको आपके बच्चों को भी इस टाइम पे मिल सकता है। तो ये भी आप करके जरूर देखें। और ब्रेस्ट फीडिंग से बेबी को काफी हद तक वार्मनेस भी मिलती है। जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, अपने इतने क्लोज रखते हैं, तो बेबी काफी हद तक वार्म रहता है, वो रिलैक्स फील करता है। बच्चा की जो स्लीप होती है वो काफी बेटर होती है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्रेस्ट मिल्क से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है बेबी की। तो आप ब्रेस्ट फीडिंग को ना बिल्कुल भी नहीं रोके। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो ये टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है अपना ब्रेस्ट फीड बंद करने का। सेकेंड थिंग इज मसाज योर बेबी। अब फ्रेंड्स, कई लोग होते हैं ना कि जैसे ही विंटर स्टार्ट होते हैं ना, अपने बच्चों की मालिश करना बंद कर देते हैं, ये सोचकर कि बच्चों को ठंड लग जाती है इससे। तो ऐसा नहीं करें। अगर आप मसाज को प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बच्चों को ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आप जब भी बच्चों की मालिश करते हैं तो एक क्लोज रूम में करें। रूम का टेम्परेचर बिल्कुल सेट कर दें। अगर आपको जरूरत लग रही है तो आप रूम हीटर्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ मुंबई में इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि अर्थ की मालिश अभी सरसों के तेल से करते हैं। तो सरसों के तेल में आप अजवाइन और लहसुन पका दें, और उसके बाद पूरा पकाने के बाद फिर थोड़ा जब वो वार्म हो जाता है उसके बाद आप बच्चे की मालिश करें। उसके बाद आप वार्म वाटर से बच्चों को बात करवाएं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बिल्कुल भी मसाज को स्किप नहीं करें, क्योंकि मसाज एक बोलते हैं ना बच्चे की ग्रोथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट विंटर्स हो या समर्स हो, आप ऑयल भले ही चेंज कर सकते हैं विंटर्स और समर्स में, बट आप बच्चों की मसाज जो है वो कंटिन्यू रखें। इनफैक्ट आफ्टर बाथ सरसों के ऑयल को आप बच्चों की नेल्स में भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों को मिटन्स बना दें, सॉक्स बना दें, जिससे कि बच्चा अपना जो हाथ है वो मुंह में ना ले। तो अगर बच्चे को इससे बच्चों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, और अगर बच्चों को इस टाइम पे कफ भी हो रखा होता है तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। ये बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने शायद ये पहले भी आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि क्योंकि मैं अथर्व की भी हमेशा जो मालिश है विंटर्स में वो सरसों के ऑयल से ही करती थी। तो बहुत ही अच्छा रहता है बच्चों के कोल्ड एंड कफ के लिए, बहुत ही मतलब आराम मिलता है। और अगर आप वार्म ऑयल से बच्चों की मसाज करेंगे तो बच्चा बहुत ही प्रॉपर मतलब बोलते हैं ना नींद भी लेता है। तो वो भी क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। मसाज करने से बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। इनफैक्ट बच्चों की जो स्लीप होती है वो काफी बेटर होती है। क्योंकि आप नोटिस करेंगे ना कि सर्दियों में बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं सो पाता। कहीं ना कहीं बच्चों के बॉडी ना इतनी ज्यादा वार्म नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो बार बार उठता रहता है। तो मसाज आप जरूर करें। थर्ड थिंग इज क्लोथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, विंटर्स में आपको बच्चों की क्लोथिंग का काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको बच्चों को लेयर्स में कपड़े पहनाने चाहिए। अब लेयर से मेरा मतलब ये है कि जैसे अंदर आपने कॉटन की वेस्ट पहनाई, उसके ऊपर आपने फुल टी शर्ट पहनाई, फिर आपने स्वेटर पहनाया, अगर जरूरत है तो आप हाफ जैकेट पहना दे। तो इस टाइप की जो लेयर्स होती है वो हम विंटर्स में यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वेदर, की वहां पर कैसा वेदर है, आपके आसपास जैसा वेदर है आप उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को कपड़े पहनाए। एंड यस, अब कैसे पता चले कि कितने बच्चों को कपड़े पहनाए, तो
मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि जो भी लेयर, जितनी भी लेयर आप पहन रहे हैं उससे एक एक्स्ट्रा लेयर आप अपने बच्चों को पहनाएं, उनको इतनी ही ज़रूरत होती है। और एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके वार्म क्लोथ्स होते हैं वो डायरेक्टली आप फर्स्ट जो लेयर बनाते हैं वो हमेशा कॉटन की बनाएं, ना कि वार्म कोई लेयर बनाएं, राइट। अगर आप इनर्स भी बच्चों को पहना रहे हैं तो उसके अंदर आप कॉटन की वेस्ट ज़रूर पहनाएं। ये नहीं सोचे कि बच्चा भी बहुत छोटा है उसको वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेस्ट बच्चों को ज़रूर पहनाएं, उसके ऊपर ही आप कोई भी आप जो अगर स्वेटर पहना रहे हैं तो उसके ऊपर आप पहनाएं। डायरेक्टली स्किन पे वार्म क्लोथ्स आप नहीं करें, क्योंकि इससे बच्चों को रैशेज हो सकते हैं, ईचिंग होती है और बहुत ही बच्चा अनकंफर्टेबल होता है। एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान देना है कि विंटर्स में ना बच्चों को ज़्यादा टाइट क्लोथ्स नहीं पहना है। अब कई बार क्या होता है ना कि हम लोग इनर्स ले लेते हैं और कुछ स्वेट शर्ट्स ले लेते हैं इस टाइप के कि बहुत ही टाइट हो जाता है ना। हमको ऐसा लगता है कि जितना हम टाइट पहनाएंगे बच्चा उतना ही वार्म रहेगा, नहीं, उतना ही ज़्यादा बच्चा अनकंफर्टेबल भी होता है। तो बच्चों को ज़्यादा टाइट क्लोथ्स नहीं पहनाएं, बच्चों को आप वुलन क्लोथ्स पहनाएं, बट एक साइज़ बच्चों को हमेशा लूज ही पहनाएं, इससे बच्चा काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। अब एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम विंटर्स में बच्चों को कपड़े तो खूब सारे पहना देते हैं बट हम हेड, हैंड्स और फीट छोड़ देते हैं कई बार, तो ये नहीं करें। फीट से बच्चों को सबसे ज़्यादा ठंड लगती है, तो बच्चों को सॉक्स आप हमेशा पहनाएं। एंड अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर बच्चों के हाथ ठंडे हैं तो आप मिटन्स पहनाएं। अगर आपको कान में कहीं बच्चों को रेडिश लग रहा है, आपको मतलब टच करके आप देख सकते हैं कि बच्चों को ठंड लगी है नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है, वुलन नहीं पहनाना चाहते, तो आप कॉटन की कैप्स आती हैं वो ट्राई कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ ऑप्शन में है अवेलेबल, हर जगह ही है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, तो आप कहीं से भी बच्चों के लिए परचेज कर सकते हैं। एंड हाँ, रात को सोने से पहले सॉक्स पहना कर अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं सुलाएं, चाहे दिनों या रातों। सोने से पहले हमेशा बच्चों के सॉक्स निकाल दें। इनफैक्ट बेटर तो ये रहता है कि आप सोने से पहले बच्चों को रोम्पर्स में सुलाएं। रोम्पर्स क्या होता है, फुल बॉडी रोम्पर्स आते हैं, उसमें बच्चों के पैर भी कवर हो जाते हैं, तो बहुत ही सही रहते हैं, कंफर्टेबल भी रहते हैं और बच्चों की बॉडी भी पूरी कवर उसमें हो जाती है, तो काफ़ी सही है। आप रोम्पर्स यूज़ कर सकते हैं। एक साइज़ आप बड़ा रोम्पर ले लें बच्चों के लिए, रात को सोने में आप वही सुलाएं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट थिंग इसकी ब्लैंकेट, आप हेवी ब्लैंकेट्स यूज़ नहीं करें। अब क्या होता है ना कि हम कपड़े भी इतने पहना देते हैं बच्चों को, रूम का हमारा टेम्परेचर भी है वो भी हमारा वार्म है, और ऊपर से आप ब्लैंकेट भी हेवी ब्लैंकेट्स यूज़ करने लग जाते हैं बच्चों पे, तो ऐसा भी नहीं करें। हेवी ब्लैंकेट्स भी बच्चों पे आप नहीं यूज़ करें बच्चों। नेक्स्ट थिंग इज मॉइस्चराइज योर बेबीज स्किन। अब मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है विंटर्स में स्पेशली, हम सभी के लिए ना, हमारे लिए भी और बच्चों के लिए तो है ही, क्योंकि बच्चों की स्किन जो है वो और ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और अगर आप बच्चों की स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो अपने बेबी की जो स्किन को दिन में कम से कम 3 बार आप मॉइस्चराइज करें। एंड कोई भी आप मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इन द सेंस जो भी आपका बेबी स्किन जो सेंसिटिव आते हैं मॉइस्चराइजर वही आप यूज़ करें। अपने वाले मॉइस्चराइजर बेबी पे अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करें। तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, आपके बेबी की स्किन को जो भी सूट होता है आप वो ट्राई कर सकते हैं। अब कई लोग मिल्क बाथ भी देते हैं इस टाइम पर बेबी को, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, इससे भी बेबी की स्किन जो है वो मॉइस्चराइज होती है। अगर आपके बेबी को मिल्क बाथ सूट करता है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। जितना हो सके जो भी आप बाथ टाइम बेबी को दे रहे हैं उसको शॉर्ट रखिए। इनफैक्ट न्यूबॉर्न बेबीज को 5 to 10 मिनट्स में इजिली बात हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम आप बच्चों को वाटर के कॉन्टैक्ट में नहीं रखें, क्योंकि इससे भी बच्चों की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है। वार्म वाटर यूज़ करें, ये नहीं सोचे कि ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो आप थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको वार्म वाटर से ही बच्चों को बात कराना है। जितना आप तेज गर्म पानी लेंगे ना, उतना ही जो बच्चे की स्किन होती है ना वो और ज़्यादा आपको ड्राई लगेगी और आपको बहुत बार मॉइस्चराइज करना पड़ेगी बेबी की स्किन, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। बट अगर आप ऑयल मसाज के बाद अगर आप बच्चों को बात करवाते हैं ना वार्म वाटर से, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि बच्चों की स्किन ड्राई होती है। ऑयल मसाज बहुत ही बेनिफिट करती है, तो यहाँ पर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि ऑयल मसाज भी करें, जिससे कि आपकी बॉडी बोलते हैं ना नेचुरली ही मॉइस्चराइज रहती है। आपको हर टाइम मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी बेबी की स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज हाइजीन। अब अगर आप चाहते हैं ना कि बच्चों को कोई भी इन्फेक्शन ना हो, तो सबसे पहले आपको खुद की हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं बोलती हूँ कि बच्चों को आप डेली बाथ दिए, अगर आप बात नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह बहुत जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, तो वहाँ पर अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो आप स्पॉन्ज कर सकते हैं या फिर कॉटन के क्लॉथ से आप क्लीन कर सकते हैं बेबी को। बट बच्चों के जो क्लोथ्स होते हैं वो आपको डेली आपको चेंज करने चाहिए। इनफैक्ट दिन में अगर 2 बार करते हैं तो और भी अच्छा रहता है, तो ये भी आप करें। बच्चों के ब्लैंकेट्स हमेशा आप क्लीन रखें, बेडशीट्स हमेशा क्लीन रखें, कुछ भी ऐसा गंदा इधर उधर आप नहीं करें, बच्चों की बेडशीट्स पे खाना वगैरह नहीं खाएं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखें। और बच्चों को जब भी आप अटेंड करते हैं, जैसे आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं या फिर अगर आप टॉप फीड भी करवा रहे हैं, तो भी अपने हाथ जो है वो सैनिटाइज करें, अपने हैंड जो है वो वॉश करें। अगर आप घर पे हैं तो वॉश करें, डेफिनेटली आपको वॉश करना चाहिए। आप टॉप फीडिंग करा रहे हैं तो बॉटल्स को आप स्टरलाइज करें, वॉश करें प्रॉपर्ली। इन सब चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान दें। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं बेबी से मिलने के लिए, तो पोलाइटली आप उनसे भी
कही है कि अपने हाथ जो है वो सैनिटाइज करें या वॉश कर लें, तो इसमें कोई भी बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो विंटर्स का सीजन होता है, बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन होता है, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। अब जैसे हमारे घर में अथर्व भी है ना, तो उसको भी हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं ये बोलने की कि जब भी आप अर्थ के पास जा रहे हो थोड़ा सा अपना हाथ सैनिटाइज कर लो, अगर वॉश नहीं करना तो कम से कम सैनिटाइज ही कर लो। तो ये चीज़ होती है और इतना हैबिट हो जाती है बच्चों को भी, अगर आप डेली अगर ये चीज़ बच्चों को बोलेंगे तो बच्चा भी इस चीज़ को समझेगा। और छोटे बच्चे अगर घर में है तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए। तो जैसे आप बेबी को हमेशा क्लीन रखते हैं, वैसे खुद भी आप भी क्लीन रहिए। डेली जो बात होता है अपने कपड़े चेंज करना, जो भी मतलब आप कर सकते हैं, जितना भी आप क्लीनलीनेस आप घर में रख सकते हैं वो आप सब करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पर ही बेबी की हेल्थ भी डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं स्पेशली, तो बहुत ज़रूरी है कि आप भी हेल्दी रहें, जिससे कि बेबी जो है वो भी ऑब्वियसली वो भी हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज डू नॉट स्किप एनी सप्लीमेंट सजेस्टेड बाय योर डॉक्टर। अब स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं वो मल्टीविटामिन या फिर कैल्शियम ही बच्चों के लिए देते हैं, तो अर्थ का भी वही सब चल रहा है। अभी विटामिन डी हम दे रहे हैं अर्थ को और कैल्शियम दे रहे हैं, तो दिन में 2 बार देना होता है। तो अगर आपके डॉक्टर्स ने, पीडियाट्रिशियन ने अगर वो सजेस्ट किया है तो आप अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए। कोई भी वैक्सीनेशन अगर बच्चे की ड्यू है तो भी आप बिल्कुल भी मिस नहीं करिए, वो भी आप जो शेड्यूल डेट है उसी पर आप बच्चों के लगाएं, क्योंकि जो भी ये वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं ना, ये सब इन सब से जो ये वैक्सीनेशन होते हैं ना काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट बच्चों को कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन लगाना, और जो भी डॉक्टर ने जो भी आप मल्टीविटामिन दिए हैं, कैल्शियम दिए हैं, वो आप बच्चों को ज़रूर दें। इससे बच्चों की स्ट्रेंथ भी बनी रहती है और इम्यूनिटी भी काफ़ी हद तक बूस्टअप होती है। नेक्स्ट थिंग इज स्पेंड सम टाइम इन द सन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, ऐसा नहीं करें कि विंटर्स है तो आप बाहर जाए ना, वैसे इस टाइम पे तो आउटडोर्स बिल्कुल ही बंद है, बट अगर आपके घर में थोड़ी सी भी धूप आती है किसी विंडो से तो आप बच्चों को ज़रूर धूप दिखाएं। मॉर्निंग में जैसे बच्चा जब बात लेता है उसके बाद आप सनलाइट बच्चों को दिखा सकते हैं, या फिर सुबह नहाने से पहले आप मॉर्निंग की जो होती है, अगर बच्चा सुबह जल्दी उठता है 7-8 ओ क्लॉक उठ जाता है तो उस टाइम पर आप बच्चों को धूप दिखाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है। एज यू ऑल नो दैट सनलाइट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी, जो बच्चों की बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, और इसके साथ साथ ये बच्चों की बॉडी को भी वार्म रखता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप मैं तो मॉर्निंग में पूरी कोशिश करती हूँ कि अर्थ को सनलाइट दिखाई जाए। थोड़ी देर सनलाइट में हम लोग बैठ जाते हैं बाहर बालकनी में, कुछ भी मतलब आप बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खेल सकते हैं बाहर, गोदी में लेके बैठ सकते हैं, कुछ भी मतलब आप थोड़ा सा टाइम आप ज़रूर स्पेंड करें सनलाइट में। तो बहुत ही बच्चा भी आपको देखेंगे ना कि बिल्कुल मतलब फेस पे ना अलग ही एक ग्लो आ जाता है बच्चों के। आप तो ये भी आप ट्राई करें। यूज़ रूम हीटर और ह्यूमिडिफायर। अब अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके जहाँ मतलब बेबी को जहाँ आप सुलाते हैं वहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, फिर घर में आपके कहीं पर भी धूप नहीं आती है, आपका जो रूम है वो काफ़ी ठंडा रहता है, तो उस टाइम के लिए आप रूम हीटर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बेबी के लिए अलग से भी हीटर्स आते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स बच्चों पे सही नहीं रहते हैं, तो वो आप यूज़ नहीं करें। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कई जगह आपको ऐसे मिल जाएंगे कि बेबी के लिए स्पेसिफिक हीटर्स हैं। यहाँ हम लोग को तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती हीटर्स की, तो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, बट मैंने देखा है कि काफ़ी जगह ऐसे मिलते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब विंटर्स में बच्चों की नोज़ ब्लॉक होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ना। आप देखेंगे कि बच्चा रात को फीड करते करते उठ जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है कि नोज़ ब्लॉक हो रही है, बच्चा फीड भी नहीं ले रहा है, कई बार ऐसा आता है। तो नेजल ड्रॉप जो आपके पीडियाट्रिशियन ने आपको सजेस्ट करी है वो भी आप अपने पास ज़रूर रखें। इनफैक्ट हम लोग तो रखते ही हैं, अथर्व के टाइम से ही हम लोग रखते हैं। उस टाइम तो हमको नहीं पता था, बट अभी तो हमको पहले से पता है, तो हम लोगों ने वो पहले ही अपने पीडियाट्रिशियन से लिखवा ली थी। तो हम लोग डेली यूज़ नहीं करते। कभी आपको ऐसा लगे कि हाँ आज बहुत ठंड हो रही है या फिर बेबी का सुबह से ही बच्चा क्रैंकी हो रहा है, तो रात को आप सोने से पहले शाम के टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे टिप्स थे जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं भी ये सब फॉलो कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि अगर आप इन सबको फॉलो करेंगे ना तो जो आपके बच्चे हैं वो बहुत ही ईजिली इस ठंड से निकल जाएंगे। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।